नमस्कार साथियों, एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक कवच, जो कि भारतीय रेल में अब फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के इम्प्लांट किया जा रहा है। कवच क्या है, कैसे वर्क करता है और कवच में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, कैसे फंक्शन करता है, कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, उसके बारे में एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट वीडियोस रहेंगे। उस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कवच है क्या, इंडियन रेलवे का इसको लेके विजन क्या है और इसको ये लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और डिफरेंट सीरीज़ आएंगी तो उसमें और 3-4-5 वीडियोस लगातार आएंगी जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेके, लोगोज के में क्या लगा है या स्टेशंस पे क्या लगा हुआ है, उस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कवच है क्या, फुल फॉर्म के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि अभी तक हम जितने भी सेफ्टी रिलेटेड जितने भी चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो इतना रिलायबल नहीं है कि डायरेक्ट वो किसी स्पैड को या किसी एक्सीडेंट को रोक सकें। जैसे उसमें मेनली था, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी एफएसडी यूज़ कर रहे हैं, एसीडी यूज़ कर रहे थे, या फॉग से फॉग हो गया, एफएसडी, एसीडी हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये हमारे डायरेक्ट कॉलिजन को रोक सकें या इनके बारे को टक्कर को रोक सकें या स्पैड को बचा सकें। वो केवल एक सहायता के लिए बनाए गए चीज़ थी। तो इसीलिए ये कवच लाया गया, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये सेफ्टी को एनहेंस करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम सेफ्टी को एनहेंस करते हैं। आगे जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। अब सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कवच होता क्या, कवच होता क्या है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज कवच। कवच इन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम डेवलप्ड बाई इंडियन रेलवे। ये स्वदेशी है और भारतीय रेलवे के द्वारा स्वयं ही इसका इजाद किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज में जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं स्टैंडर्ड के, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, उनसे मैच कराते हुए इस एटीपी का या इस कवच का इंडियन रेलवे ने इजाद किया गया है। कि मीनिंग ऑफ आर्मर में हिंदी में कहते हैं कि सेफ गार्ड ऑफ ट्रेन्स होता है अगेंस्ट कॉलोजन, यानी कि जो कॉलोजन्स वाली जो घटनाएं आम दिन हम लोग देखते हैं भारतीय रेल में, उनके थ्रू ये एक सेफ्टी शील्ड का काम करता है, सेफ गार्ड का काम करता है, ओवर स्पीड से बचाता है। और कोई भी ह्यूमन एरर अगर है, यानी कि कोई भी आदमी है उसकी गलती से अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उस केस में भी हमें ये बचाता है। जैसे अभी पिछले साल 2024 में हमें मेजर 3 बड़े एक्सीडेंट देखने के लिए मिले थे, उनमें ह्यूमन एरर हुआ या कोई प्रोडक्ट एरर हुआ, उससे भी ये हमें बचाता है। ये इंडियन टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके आरडीएसओ के द्वारा, अपने जो इंडियन पार्टनर्स हैं उनके द्वारा ये एक सिस्टम इजाद किया गया है जो कि कहलाता है टोटल कवच। तो ये है कवच जो स्वदेशी है और भारतीय रेल के द्वारा इजाद किया गया है, जो ओवर स्पीड, कॉलोजन्स, ह्यूमन एरर में ये हम लोगों की मदद करता है और इनको रोकने का काम भी करता है। आगे देखते हैं वही कवच। कवच क्यों जरूरी है, कि ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई अभी तक तो रेल चल रही थी, इसके बगैर भी रेल चल सकती है, इतना खर्चा करके कवच का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ एक टॉपिक डाला, वही कवच। भारतीय रेल वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है और ये मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को डेली इधर से उधर करती है और 1.2 मिलियन के आसपास करीब एम्प्लॉयज़ के अंदर काम करते हैं। इसीलिए इंडिया की ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, यानी कि लार्जेस्ट एम्प्लॉइयों को काम देती है। और बाकी इसीलिए उसके बाद चैलेंजेस क्या है कि डेंस ट्रैफिक है बहुत, इंडिया में धीरे धीरे करके बहुत लंबा रेल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। हर बजट में इसके लिए प्रस्तावनाएं आती हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारी
ट्रेनें नए नए चीज़ें लाए जा रहे हैं, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारा वंदे भारत है चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक अमृत भारत भी मोदी जी ने चलाया है। तो अब नई नई ट्रेन्स आ रही हैं जो पैसेंजर्स को कंफर्ट प्रदान कर रही हैं और एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इजी ये काम हो रहा है। इसके बाद पास्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, मैं अभी पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा था कि जो कॉलिजन्स हैं, ड्रिलमेंट्स हैं, ये अभी अभी इतने हो गए हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कभी इतनी भयंकर दुर्घटना हम लोग सामने आती है जिसमें बहुत सारी जन धन की हानि होती है। उससे बचाने के लिए भी कवच का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। ये एक चार्ट है कैसे कि सन 2001 में करीब करीब 473 एक्सीडेंट होते थे जब कवच नहीं था या हमारे पास कुछ ऐसे सेफ्टी आइटम्स नहीं थे जो बचा सकते थे। तो उनमें करीब करीब 473 2001 में एक्सीडेंट हुए। धीरे धीरे ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई घटते गए। अब 2022-23 में ये मात्र 48, 35, 22 ही के रेशियो में रह गए हैं। और जब कवच पूरी तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा तो ये लगभग हम लोग शून्य की ओर अग्रसर होंगे कि हाँ कि ह्यूमन एरर अगर किसी तरीके का है उससे कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, उस एक्सीडेंट को हम पहले से बचा सके। अब ये हो गया कि कवच क्या है, क्यों जरूरी है। देन आगे बढ़ते हैं कि कवच वर्क कैसे करता है। तो कवच को वर्क कराने के लिए, कॉलिजन अवॉइडेंस करने के लिए ये पहले से ही चीज़ों को डिटेक्ट करता है एंड आपका रियर एंड हो चाहे हेड टू हेड एक्सीडेंट हो उनमें बचाने के लिए मदद करता है। स्पीड रिस्ट्रिक्शंस अगर आपके पास है, स्पीड लिमिट इन एडजर्व कंडीशंस हैं, तो अगर आप उनको एबो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं एक पीसीआर लगा हुआ है, परमानेंट काशन लगा हुआ है या कोई अभी और काशन लगा हुआ है, उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसमें भी ये बचाने में मदद करता है। सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी स्पीड के केसेस सबसे खतरनाक होते हैं जिनमें अगर स्पीड हो रहा है, उस केस में भी ये हमारी मदद करेगा और वर्क करेगा। एंड ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है उसकी लोकेशन भी RTIS के थ्रू क्योंकि दोनों को लिंकअप किया जाएगा तो वहाँ से भी ये प्रॉपर जानकारी निकाल के आपको देगा। देखिए इधर फिगर मैंने लगाया है टिकास सिस्टम कैसे काम करता है, ATV कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपके पास एक लोको है, इस लोको में कुछ यूनिट्स लगाई गई हैं। मैं आगे इनके बारे में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में कौन कौन सी चीज़ें लोको में लगाई गई हैं और लोको सिस्टम क्या होता है। नीचे एक लोको के अंदर RFID रीडर लगाया गया है। इस ट्रैक पर RFID टैग लगे होते हैं हर किलोमीटर पर। ये उनको रीड करते हुए अपने पास सिग्नल लेता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए हम अब जा रहे हैं तो ये लगातार 2 टैग रीड करेगा, तो ये आपको बताएगा कि अब जा रहे हैं। डाउन में रीड करेगा तो डाउन बताएगा। इसी का यहाँ एक छत पे इसकी पे एक एंटीना लगा होता है जो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू स्टेशन टिकास, और एक और होता है आपका IV पर भी लगता है, जो रास्ते में IV होते हैं या गेट पर जो लगता है उससे भी ये कम्युनिकेशन बनाता है। एंड देन ये जो है आपके GPS से कम्युनिकेट करता है। इससे सिग्नल ये यहाँ से भी GPS को जाते हैं और फिर वहाँ से दूसरे स्टेशन पर या रेडियो कम्युनिकेशन करके आपके दूसरे लोकोस को भी फीड होता है। तो इस तरीके से ये GPS के थ्रू हाई विड्थ बैंड का जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसको यूज़ करते हुए ये पूरा अपना वर्क करता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ें कि कैसे ये वर्क करता है कैसे नहीं करता है। ये बात करेंगे कि कवच के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एक लोको है, उसके अंदर एक सिस्टम में लोको सब सिस्टम बिठाया गया, स्टेशन है उसके ऊपर एक सब सिस्टम बिठाया गया एंड उसका कनेक्शन हम लोग हाई विड्थ बैंड के थ्रू GPS से देते हैं और GPS के थ्रू कम्युनिकेट करके हमें सारी चीज़ें लगती है। जैसे वही है टेक्नोलॉजी बिहाइंड कवच में, मान लीजिए ऑन बोर्ड कवच में RFID टैग हो गया, ड्राइवर इंटरफेस हो गया जो लोको पायलट की कैब में लगा होता है या लोको की कैब में लगा होता है लोको पायलट के सामने, और ब्रेक को भी कंट्रोल करता है। ट्रैक साइड सिस्टम में जैसे मान लीजिए इंटरलॉकिंग
सिग्नल एंड स्टेशनरी यूनिट, यानी स्टेशन और इंटरलॉकिंग में भी लगाया एक डिवाइस और उसको भी आपके जीपीएस के थ्रू कनेक्ट कर दिया, यानी कि स्टेशन पर कोई भी एक्टिविटी होगी या सिग्नल्स के ऑपरेशंस होंगे तो वो जीपीएस के थ्रू आपकी कैब में पता लगता रहेगा कि आने वाले सिग्नल से अगर आप स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है, सिग्नल की पोजीशन क्या है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, रेडियो बेस्ड है, मैंने आपको बताया था। जीएसएमआर एंड रियल टाइम डाटा एक्सचेंज करता है, जीपीएस के थ्रू रियल टाइम डाटा एक्सचेंज करता है। और ये एक बैकएंड में सेंट्रलाइज हब बनाया गया है जहाँ से एक सारा डाटा प्रोसेस होता है और आपस में कम्युनिकेट होके लोगों को और स्टेशन पर कम्युनिकेट होता रहता है। जैसे ये कवच के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टेशन पर एक यूनिट लगाया, स्टेशन कवच बोला गया। ऑन ट्रैक एक RFID टैग लगाया गया जिससे ये डिसाइड होता है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अप या डाउन जा रहे हैं। यानी लगातार हर किलोमीटर पर लगा है तो लगातार अगर 2 टैग पास हुआ तो पता चलेगा कि आप अप जा रहे हैं या फिर आप डाउन जा रहे हैं। उसी तरीके से छत स्टेशन पर एक एंटीना लगाया गया है जो आपके जीपीएस से कम्युनिकेट करेगा और आपको आपकी कैब में रियल टाइम सिग्नल की पोजीशन, लोकेशन और कितनी डिस्टेंस आप चल सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन सामने आने वाली है उनके बारे में भी बताएगा। उसी तरीके से ऑनबोर्ड कवच में एक लोको कवच है, लोको में उसके बाद एक DMI है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस DMI है। ये भी लोको की कैब में लगा हुआ है जहाँ सारे चीज़ें ड्राइवर लोको पायलट्स को दिखती रहती है। और ये RFID रीडर टैग है जो कि लोको के नीचे अंडर फ्रेम में लगाया गया है जहाँ से आप टैग्स को रीड करते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं जो जिनसे कवच मिलके आपका जीपीएस के थ्रू या हाई बिट्स बैंड के थ्रू, GSM के थ्रू आपका ये कम्युनिकेशन करता है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ये सिस्टम काम करता है। अब बात करेंगे कि कितना रोल आउट प्लान है इंडियन रेलवे में, कितनी चीज़ें इस तरीके से रोल आउट कर दी गई है। जैसे देखिए ये पूरा इंडियन रेलवे का मैप है। रेल का प्लान है कि आप जितने भी रूट इंडियन रेलवे में है सब में ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा और उनमें से सबसे पहले इनिशियल फेज में करीब 34,000 किलोमीटर हाईली यूज नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी लगभग जो सबसे ज़्यादा हाईली रूटेड यूज है, जहाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्स हैं, जो A क्लास ट्रैक्स हैं, उनके 34,000 किलोमीटर को पहले कवर किया जाएगा। और पहला टारगेट जो है 10,000 लोकोमोटिव के अंदर ये कवच इंस्टॉल किया जाएगा। और जो नए लोकोज या वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन बन के आएंगी उनके अंदर पहले से ही लगा के कवच का व्यवस्था किया जाएगा। ये डिप्लॉयमेंट चल रही है 2022 से और अभी 2025 में ऑनगोइंग है। लगभग 2030 तक ये सारी की सारी जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं ट्रैक्स, इन सब में ये डिप्लॉय किया जाएगा या लगाया जाएगा। इनिशियल फेज में 34,000 किलोमीटर और 10,000 लोगों में लगाया जाएगा। एक मोटा मोटी एस्टीमेट कॉस्ट बता रहा हूँ, लगभग 50 लाख पर किलोमीटर अगर पूरा देखें तो इतना कॉस्ट इसको इम्प्लांट करने में आ रही है। तो उतना एस्टिमेट रेल ने इसको दिया है ताकि ये सक्सेसफुली आपका रोल आउट हो सके। अब कवच के एडवांटेज क्या क्या है, पिछले बात कर सके हैं कि कवच क्यों काम में लिया जा रहा है, कैसे काम में लिया जाता है, वही सारी चीज़ें हैं कि ये आपका जो एक्सीडेंट का सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उनमें सेफ्टी को एनहेंस करते हुए उनकी संख्या लगभग हम लोग 0 की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। इफ़िशियंसी है कि कम मेन पावर को इस्तेमाल करते हुए इफ़िशिएंट तरीके से रेल का इस्तेमाल किया सके। कॉस्ट इफेक्टिव जब एक बार लग जाएगा तो बाकी चीज़ों पे जो खर्चा आता है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कुहासे के मौसम में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लोगों पायलट्स को सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं, उस चीज़ को भी, उस कॉस्ट को भी कम किया सकता है। और क्योंकि ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, RDSO के द्वारा, और इंडियन डेवलप्ड है, तो भविष्य में ये हमारे पास गुंजाइश रहेगी कि हम इस टेक्नोलॉजी को और अदर रेलवे नेटवर्क्स में एक्सपोर्ट करके भी अपना पैसा कमा सकते हैं, जो कि भारत के बहुत मदद आएगी। क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है बाहर से खरार करके खरीदना पड़ता है, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, भविष्य में वो भी बचेगा। अभी इसको करने में हर्डल क्या आ रहे हैं, समस्याएं क्या आती हैं
कि क्या क्या बहुत मेन हर्डल्स आपको दिखाई देंगे कि क्या समस्याएं इसमें आएंगी। जैसे इनिशियल बहुत हाई कॉस्ट अभी लग रहा है, उसके बाद रिटर्न अपग्रेडिंग ओल्ड जो ट्रैक्स है उनको ये हमें डेवलप करना पड़ रहा है, जिनमें बहुत सारे एमजी के ट्रैक्स थे उनको बीजी बनाया जा रहा है, या जिनमें रेल्स पुरानी पड़ी हुई थी उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो फिर हमें अपने स्टाफ को भी स्किल्ड करना पड़ता है, यानी कि उस नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें अपने स्टाफ को डेवलप करना पड़ रहा है या सिखाना पड़ रहा है कि हमें कैसे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या कैसे उसमें वर्क करना है, उस पर भी खर्चा आता है। अब बात करेंगे कि अभी तक जो कवच का प्रोसेस रिपोर्ट है या प्रोग्रेस अपडेट है वो क्या है। मार्च 26 2025 तक अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब हम लोग 5743 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर का बिछा चुके हैं केबल, इतने 540 नंबर टावर्स खड़ा कर चुके हैं और 664 स्टेशंस पर कवच का इंस्टॉलेशन हो गया है। उसके बाद अभी 795 लोकोज में कवच अभी तक लगाया जा चुका है। ये मैं मार्च एंड की पोजीशन आपको बता रहा हूँ। एंड करीब करीब ट्रैक साइड करीब 3727 किलोमीटर तक का ट्रैक के ऊपर भी RFID टैग वगैरह का लेइंग किया जा चुका है और हम लोगों को करीब करीब 2030 तक ये फुल कवरेज, जितना मैंने आपको एक मैप दिखाया था उसमें जितने भी हैं सब में पूरे भारतवर्ष में पहले जो हाईली यूज होते हैं, उसके बाद मीडियम, उसके बाद ABC ट्रैक के आधार पर ये लगाया जाएगा। लगभग अभी करीब 5 से 6 रेल में काम ऑन गोइंग है और 1-2 रेल में ये शुरू भी हो गया है। तो ये कवच का एक रिपोर्ट है कि आगे हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ रही है तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इंडिया में डेवलप्ड है और मैंने आपको बताया था कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। तो ये मॉडल होगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ से और नेक्स्ट जो है इसको स्केल अप करेंगे, इनोवेटिंग करेंगे और फिर इसको हम लोग किसी दूसरे रेल नेटवर्क को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ भी ये हमारी मदद करेगा। जैसे अभी तक हम लोग बाहर से कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। तो ये है पूरा कि कवच क्या होता है, कवच कैसे वर्क करता है। अभी तक हम लोग कवच को लेके क्या स्थिति में हैं, कवच के बैकएंड में कैसे काम होता है, वो अभी मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कवच को कहाँ और कैसे स्टेशंस पे लगाया जाता है, लोगोज में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, उनके बारे में भी आपसे एक एक करके सीरीज़ में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार कहता हूँ, अगर एल्गोरिथम में जाके देखते हैं तो करीब 70% लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ खर्चा तो आता नहीं भाई, एक सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है, नई वीडियो जब भी आपके पास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर दें ताकि नई वीडियोज़ जैसे ही आए तो आपको पता चले तो आप देख सकें। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है उसमें पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता ही हूँ और हम लोग जितना संभव है उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सतर्क रहिए और सतर्कता से रेल संचालन करिए। धन्यवाद।